नमस्ते। तो प्रस्तुत है मृत्युंजय का 48वां भाग। तो दुर्योधन ने तो घोषित कर ही दिया था कि वो यज्ञ कर रहे हैं और कर्ण को दुर्योधन का साथ देना ही था। तो दुर्योधन सारी मतलब कुरु लोग कौरव वंश पूरे तैयारी में जुट गए और सारी तैयारी हो गई और पांडवों को आमंत्रित किया गया। जिस दिन नियत था यज्ञ होना उस दिन पांडव भी आ गए और सारे ऋषि मुनि और सभासद और सारे शहर से भी गणमान्य लोग सब आ गए। कर्ण ने अपने रोज के नियम के हिसाब से गंगा स्नान करने गए, गंगा सूर्य की आराधना करने गए। उस दिन लेकिन सूर्योदय अच्छा नहीं हुआ था, बादल थे तो बादलों से आच्छादित था। तो कर्ण का छोटा भाई शोण उन्हें मना भी करता है कि आज आप वहाँ मत जाना, लेकिन कर्ण तो जाते हैं। तो मैं अब आगे का पढ़ती हूँ। शोण से उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है वहाँ पर। यज्ञ मंडप, शोण कहते हैं, यज्ञ मंडप जैसे का तैसा ही है। यज्ञ कुंड में समिधा पढ़ने के बजाय राजसभा में द्यूत के पासे पढ़ रहे हैं। यज्ञ का मुहूर्त तो कब का टल चुका। कौन कौन है सभा में? थाल से नीलवर्ण का अधर्य उठाकर उसको लपेटते हुए मैंने पूछा। सभी हैं, इतने सभासद सभा में बैठे हैं कि पैर रखने को भी जगह नहीं है। द्यूत कौन कौन खेल रहा है? मैंने अधर्य बदलते हुए पूछा। शकुनी मामा और युधिष्ठिर। एक भी पासा युधिष्ठिर के अनुकूल नहीं पड़ रहा है। पहले दांव में उसने लगाई 10 लाख गायें, दूसरे दांव में इंद्रप्रस्थ की राज्य संपत्ति और तीसरे दांव में सेवक सेविकाओं सहित सारा राज्य। मेरी कलाई पर, भुजा पर, कंठ में एक एक आभूषण चढ़ाता हुआ वह उत्सुक होकर बताने लगा। युधिष्ठिर, संयम, निग्रह और धर्माधर्म का उपदेश देने वाला विवेकी युधिष्ठिर द्यूत खेल रहा है, इस बात पर मुझको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो फिर अब तक क्या क्या हो चुका है? युधिष्ठिर सब कुछ हार गया है। भीम उसको रोकने के लिए बीच बीच में चिल्लाता है। जैसे ही वह चिल्लाता है वैसे ही मामा पासे फेंकते हैं। भीम के चिल्लाने से पासे की कौड़ियाँ अजब ढंग से थरथरा उठती हैं, लेकिन यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई। मैंने जो मुकुट बताया था भूषणागार से, वह क्यों नहीं लाए? उसको मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वह मुझे मिला नहीं। वह एक अन्य मुकुट लेकर आया। उसने उसी को मेरे सिर पर रखकर नीचे बैठकर मेरे पैरों में पात्राण पहनाकर उनके सुनहले रंग के दृढ़ बंध उसने कसकर बांधे। भैया तुम अब जल्दी राज्यसभा में चलो। चलो, मैंने उसकी भुजा पकड़ ली। शोण बताने लगा, इतने कष्टों से दिग्विजय कर प्राप्त हुआ राज्य युधिष्ठिर ने द्यूत की कौड़ियों पर कैसे लुटा दिया भैया? यदि वह दांव जीत जाएगा तो मामा द्यूत में जीती हुई उसकी समस्त संपत्ति व राज्य उसे वापस लौटा देंगे। और वह ऐसे चला गया। तो जब राज्यसभा में पहुँचे तो उसे रोक दिया गया, कर्ण को और शोण को। प्रवेश द्वार के पास जाकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर मैंने कहा, दुशासन तुम आज यहाँ कैसे खड़े हो? घुड़दौड़ के चपल घोड़े की तरह वह तत्क्षण मुड़ा। कौन? कर्ण? ठहरो, केवल क्षण भर ही, तुम अभी यहीं रुको। जब तक द्यूत चल रहा है तब तक मैं तुमको यहीं रोके रखूं, इसीलिए भैया ने मुझे यहाँ नियुक्त कर रखा है। क्यों? मेरे भीतर जाने से क्या प्रलय हो जाएगी? उसका प्रतिशोध मुझे असह्य लगा। यह सब मैं नहीं जानता, परंतु आज मैं तुमको सभागृह में नहीं जाने दूंगा। अंगराज, मामा अब अंतिम पासा फेंक रहे हैं, अंतिम और निर्णायक पासा। इस पासे के दाव पर क्या क्या लगाया गया है दुशासन? पांचाली। उसने दरवाजे की दरार में अपने हाथ की उंगलियां अच्छी तरह फंसाकर मेरे सामने अपने हाथों का घेरा ही तैयार कर लिया। पांचाली एक अहंकारी क्षत्राणी जिसके चरणों में कर्ण ने अपना जीवन राजवस्त्र विनम्र भाव से अर्पण किया था, लेकिन जिसने उसे तुच्छ पावड़ा समझकर उन्मत्त भाव से पैरों से रौंद डाला था। दुशासन दूर हटो। उसके हाथ उठाकर एक ही झटके में मैंने हटा दिए। सभागृह में प्रवेश करते समय एक ही घनाघात बार बार सिर पर होने लगा।
द्यूत 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 उचित हो या अनुचित हो, परंतु मेरे ठुकराए गए संतप्त मन को यदि उसी से शांति मिलती है तो फिर मैं उसको अनुचित क्यों कहूँ। इसलिए मेरी इच्छा हुई कि प्रवेश द्वार से ही चिल्लाकर कह दूं कि मामा, यह दांव आपको आज जीतना ही है। चलो चलो, सात का दांव। हाथ की कौड़ियों को हिलाते हुए कान के पास लाकर मामा ने जोर से चिल्लाते हुए पासा फेंका, वैसे ही जैसे कोई मछुआरा हाथ उठाकर मछलियों का जाल फेंकता है। यह सत्यानाशी खेल तुम अब भी बंद करोगे या नहीं? पासा पड़ते समय ही भीम बिजली की तरह युधिष्ठिर पर कड़का। कौड़ियाँ ऐसे कांप गईं जैसे बिजली की कड़कड़ाहट में तिनके कांपते हैं। दांव पड़ा। जन समूह में से मार्ग निकालता हुआ मैं आसन की ओर जाने का प्रयत्न करने लगा। द्यूत देखने में सब कुछ भूले हुए लोग किसी की ओर ध्यान देने को तैयार नहीं थे। सबकी दृष्टि पट के पास कौड़ियों पर पड़ी। देखो दुर्योधन, सात अर्थात सात ही। राजा दुर्योधन के हाथ पर ताली देते हुए मामा आनंद से आसन की गद्दी पर उछल पड़े। सभी युवराजों ने बड़े जोर से तालियां बजाई। मेरे मन के भी दो हाथ होकर एक दूसरे पर टकराने लगे। केवल विचारों की तालियां, उल्टी सीधी तालियां, विचारों की अखंड अटूट तालियां। जैसे जैसे आसन के पास पहुंचा, सभागृह पर दृष्टि डालते समय मैंने यह विशेषता देखी कि पहली बार इस तरह ठसाठस भरा हुआ था। सिंहासन पर महाराज बैठे हुए थे। उनकी बंद आंखों के लाल पलक हिलडुल रहे थे। उनके बाईं ओर बैठी हुई राजमाता गांधारी देवी का हाथ बार बार आंखों की पट्टी की ओर जाने लगा। सभा में क्या हो रहा है इसका उन राजा रानी को शायद कुछ भी पता नहीं था। पितामह भीष्म, गुरुदेव द्रोण, कृप, विदुर, अश्वत्थामा, सभी श्रेष्ठ ऋषिजन सब मुझे वहाँ बैठे दिखाई दिए। उनमें से एक भी द्यूत की कौड़ियों को नहीं रोक सका। यज्ञ का मुहूर्त कब का बीत चुका था, फिर भी पट लपेटते हुए अपने कृत्य पर प्रसन्न होते हुए मामा विजय के उन्माद में बड़बड़ाने लगे। युधिष्ठिर, गायें, संपत्ति और सेवक सेविकाओं के साथ इंद्रप्रस्थ का राज्य तू हार चुका है। अपने साथ चारों भाइयों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वाला दांव भी हार चुका है, और अभी अभी इस 7 के दांव के कारण अपनी पत्नी को कुरुओं की दासी बनाने वाला दांव भी तू हार गया। सब लोग तुझे धर्म कहते हैं। धर्म के अनुकूल चलने वाले युधिष्ठिर, पासे जीतने का धर्म तुझको आज तक किसी ने क्यों नहीं सिखाया? अब तो कम से कम तुझको विश्वास हो गया ना कि द्यूत में इस सुबलराज शकुनी का हाथ पकड़ने वाले एक भी द्यूत पटु इस आर्यावर्त में नहीं है। या शेष बची हुई अपनी वृद्ध माता को भी दांव पर लगाकर तू आज इस शकुनी के कुशल हाथों की और अधिक परीक्षा लेना चाहता है। भौहें बार बार ऊंची करता हुआ मामा ने कौवे जैसी गर्दन मोड़ी। मेरे सारे शरीर में वेदना की एक विचित्र लहर सी दौड़ गई। गंगा के जल में 3 घंटे खड़े रहने के कारण कदाचित ऐसा बोध हुआ। शकुनी गदा घुमाता हुआ भीमसिंह की तरह मामा पर झपटा। अपनी माता का अशिष्टतापूर्ण उल्लेख उसको अच्छा नहीं लगा। क्षमा कीजिएगा, भीम ने जोर से चिल्लाया, शकुनी, और गदा घुमाता हुआ भीम मामा की ओर झपटा। भीम, पीछे मुड़ो। युधिष्ठिर ने पहली बार मुंह खोला। उसके पैर के अंगूठे की ओर देखता हुआ भीम क्रोध से लौट गया। दास लोग स्वामियों को अनादर से नहीं पुकारा करते। भीम, तू कुरुओं का दास है, दास। तेरे हाथ में जो गदा है वह अब तेरी नहीं, तेरी पत्नी पांचाली कौरवों के चरणों की एक तुच्छ दासी है। मामा ने हाथ में कौड़ियां उछालते हुए भीम को निरुत्तर कर दिया। कुल के अनुरूप कोड़ा हाथ में लेकर घोड़ों की मालिश कर, कहकर अखाड़े में मुझको चढ़ाने वाला वह भीम, और नियति के एक ही थपेड़े से लड़खड़ाकर गिरने वाला यह भीम, उसकी नसों में दौड़ता हुआ रक्त कहाँ गया उसका पर्वत तुल्य पराक्रम। दासी, पांचाली कुरुओं के चरणों की तुच्छ दासी। दुर्योधन खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी मुझको बड़ी विभत्स लगी। उसके अवरुद्ध मन का ज्वालामुखी शरीर के बांध तोड़कर निकलने लगे। आसन पर से ही मैंने युधिष्ठिर की ओर देखा। सिर झुकाकर नीचे वो आज स्वयं का पैर देख रहा था। आज वो मेरा पैर नहीं देख रहा था।
यदि मेरे स्थान पर वह होता तो असह्य विचारों और अवहेलना से उत्पन्न होने वाली भयंकर मानसिक स्थिति को वह कितने समय तक सहन करता। मेरे जीवन के सारे अनुभव कितने असह्य हैं, यह बात उन 5 आत्मकेंद्रित गर्वोन्नत युवराजों को सिखाने के लिए ही नियति ने शायद ऐसी घटनाओं का यह अद्भुत द्यूत आयोजित किया था। अब तो वे समझ ही गए होंगे कि अपमान मन के राजवस्त्र को निरंतर कुतरने वाला काला चूहा होता है, और वह द्रौपदी एक दासी, सुगंधी दासी है। दासी का अर्थ होता है सूतकन्या से भी अधिक शुद्ध। मेरे मन की दुंदुभी पर विचारों की डंडियां स्वच्छंद टकराने लगी। दासी, हाथ में वरमाला लिए हुए दासी, अंधे पतियों की दूरदर्शी दासी, दासों की पत्नी दासी। मेरी आंखों के आगे काले वलय में उस काली दासी का लज्जित मुखड़ा नृत्य करने लगा। यह अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं, शेष अब अगले में। धन्यवाद। अगर आपको यह सुनना अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।